नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर। यहां पर आपके लिए लेकर आ गए हैं सुपर फास्ट लूसेंट जीके के क्वेश्चन। बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, क्वेश्चन अच्छे लगे तो लाइक कर देना। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में स्थित नहीं है? तो यहाँ पर क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो पहले बता दें आपको, पीलीभीत स्थित है, बहराइच भी और लखीमपुर। आपका हरदोई ये स्थित नहीं है तराई क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शहर सुदूर पूर्व में स्थित है? सबसे पूर्व में इनमें से कौन सा शहर स्थित है? मैप देखिए, सोचिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर है आपका जो है लखनऊ। ये उत्तर प्रदेश में स्थित है और ये सुदूर पूर्व में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए लखनऊ यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। इनमें यदि आप मैप पर देखेंगे तो लखनऊ थोड़ा इस तरफ है, जबलपुर बीचों बीच है, हैदराबाद और थोड़ा आपका इधर है, और चेन्नई इधर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्नोक्त तो भारतीय राज्यों में से कौन सा लगभग इतना बड़ा है जितना कि यूरोप का एक राष्ट्र पोलैंड? पोलैंड के बराबर इनमें से कौन सा हमारा राज्य है? क्या हो जाएगा राइट आंसर? राइट आंसर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र राज्य इतना बड़ा है जितना बड़ा आपका पोलैंड है। ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन से राज्य को भारत का बाघ राज्य कहा जाता है? टाइटल चेंज होता रहता है। अभी मध्य प्रदेश के पास है। जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो गूगल कर लेना एक बार। अभी मध्य प्रदेश के पास है टाइगर स्टेट। ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का सिलिकॉन वैली निम्नलिखित में से किस शहर को कहा जाता है? तो भारत के सिलिकॉन वैली के नाम से आपका प्रसिद्ध है। क्या बेंगलोर या बेंगलुरु? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, बेंगलोर या बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नोक्त जिलों में से कौन सा भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है? भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है मतलब किसी देश के किनारे स्थित है। क्या हो जाएगा सही आंसर? तो किन्नौर ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी किन्नौर ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। आपको कमेंट करके बताना है किन्नौर जिला किस देश से लगता है? चीन, पाकिस्तान, भूटान या फिर म्यांमार? किससे लगता है किन्नौर जिला? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उधम सिंह नगर जिला निम्नलिखित में से किस राज्य में है? उधम सिंह नगर बताइए। तो उधम सिंह नगर, सरदार उधम सिंह को आप लोग जानते ही होंगे। उधम सिंह नगर ये है आपका उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या पूछा गया है? इसमें आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती? म्यांमार से कौन सा राज्य नहीं लगता? नॉर्थ ईस्ट का पूरा मैप रटा होना चाहिए। तो नॉर्थ ईस्ट में म्यांमार से किसकी सीमा नहीं लगती? आपको पहले बता देते हैं किस किस की लगती है। मिजोरम टच है, मणिपुर टच है, नागालैंड टच है, मेघालय टच नहीं है। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर डी प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। एनएमडी का तात्पर्य क्या होता है बताइए? एनएमडी का तात्पर्य क्या है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राष्ट्रीय मौसम विज्ञान विभाग। ये आपका एनएमडी है, राष्ट्रीय मौसम विज्ञान विभाग। अगला क्वेश्चन देखिए, खैबर दर्रे से कौन से देश जो हैं आपके जुड़े हैं बताइए? खैबर दर्रे से इनमें से कौन से देश जुड़े हैं? क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए राइट आंसर? राइट आंसर है खैबर दर्रे से आपके पाकिस्तान पहला और अफगानिस्तान। तो पाकिस्तान अफगानिस्तान ऑप्शन नंबर सी ये खैबर दर्रे से जुड़े हैं, राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। रायसीना पहाड़ियां कहां स्थित हैं बताइए? रायसीना पहाड़ियां इनमें से कहां स्थित हैं? क्या हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार आंसर? राइट आंसर है रायसीना पहाड़ियां ये जहां पर राष्ट्रपति भवन स्थित है वहां पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति भवन के पास। कमेंट करके बताइए राष्ट्रपति भवन का वास्तुकार कौन था? राष्ट्रपति भवन का वास्तुकार कौन था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्या हो जाएगा सही आंसर? राष्ट्रपति भवन का वास्तुकार राइट आंसर क्या है? कमेंट जरूर करिएगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी इनमें से क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी ऑप्शन नंबर ए पोर्ट ब्लेयर यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी। निम्नोक्त दर्रों में से कौन सा सतलज दर्रों होना चाहिए, दर्रों नहीं, सतलज घाटी में पड़ता है? कौन सा दर्रा सतलज घाटी में पड़ता है? राइट आंसर हो जाएगा शिप किला दर्रा। ये सतलज घाटी में पड़ता है, शिप किला दर्रा। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, सतलज घाटी में पड़ता है, सतलुज घाटी। कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे को पार करना पड़ता है बताइए? कैलाश मानसरोवर की यात्रा करना है, कौन से दर्रे को पार करके जाएंगे?
राइट आंसर हो जाएगा नाथुला दर्रा, ऑप्शन नंबर डी, इसको पार करके जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। पंचशीर घाटी कहाँ स्थित है बताइए, पंचशीर घाटी इनमें से कहाँ स्थित है, बहुत फेमस है, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, अफगानिस्तान में स्थित है पंचशीर घाटी, ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी अफगानिस्तान राइट आंसर है। दक्कन पैसेज निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित है बताइए, दक्कन पैसेज किसके बीच में स्थित है, क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो दक्कन पैसेज आपका दक्षिणी और लिटिल अंडमान के बीच में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए दक्षिणी लिटिल अंडमान राइट आंसर है। भारत का प्रथम सौर शहर कौन सा है बताइए, भारत का सबसे पहला सौर शहर, राइट आंसर हो जाएगा आनंदपुर साहिब, भारत का सबसे पहला सौर शहर है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए आनंदपुर साहिब। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह पर्वत श्रेणी कौन सी है जो भारत में सबसे पुरानी है, तो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है आपकी अरावली पर्वत, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी अरावली पर्वत राइट आंसर हो जाएगा। अरावली पर्वत को अवशिष्ट पर्वत भी कहते हैं। कमेंट करके बताइए अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दीजिए। भारत निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में स्थित है बताइए, भारत निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा भारत जो है ये आपका उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में है, ऑप्शन नंबर ए उत्तरी पूर्वी गोलार्ध प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। रेड क्लिफ लाइन निम्नलिखित में से किस देश के बीच सीमा रेखा है बताइए, रेड क्लिफ लाइन किस देश के बीच की सीमा रेखा है, तो रेड क्लिफ लाइन ये भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर है, भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा। निम्नलिखित में से वह विदेशी देश कौन सा है जो अंडमान द्वीप समूह के सबसे निकट है बताइए, कौन सा विदेशी देश अंडमान द्वीप समूह के सबसे निकट है, राइट आंसर हो जाएगा अंडमान द्वीप समूह के सबसे निकट आपका अंडमान निकोबार, इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर सी इंडोनेशिया अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सबसे नजदीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहां पर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान निम्नलिखित में से कहां स्थित है बताइए, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहां पर स्थित है, राइट आंसर हो जाएगा ये है आपका देहरादून में, ऑप्शन नंबर सी देहरादून भारतीय पेट्रोलियम संस्थान राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, जवाहर सुरंग किस राज्य में है, अभी आपको बता चुका हूं, सेम क्वेश्चन रिपीटेड है, ऑप्शन ऊपर नीचे कर दिए हैं, जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। निम्नलिखित संघ शासित प्रदेशों में से सबसे छोटा क्षेत्रफल में कौन सा है, क्षेत्रफल के हिसाब से पूछा गया है, तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा है आपका लक्षद्वीप, ऑप्शन नंबर डी लक्षद्वीप प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से लगी हुई नहीं है, मिजोरम से नहीं लगी है पूछा गया है, तो देखिए मिजोरम से लगी किस किस की है मैं आपको बताता हूं, त्रिपुरा टच है मिजोरम से, असम भी है, म्यांमार भी है, नागालैंड मिजोरम से टच नहीं है, ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, नागालैंड मिजोरम से टच नहीं है। निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती, अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल कॉर्नर वाला राज्य है, आप सभी को पता होना चाहिए। मैप याद कर लेना, भूगोल के क्वेश्चन यदि आपको 90% मैप के थ्रू भी सॉल्व हो जाएंगे, यदि मैप अच्छे से याद है तो जरूर सॉल्व हो जाएंगे। देखिए यहां राइट आंसर क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती तो आपकी असम की लगती है, नागालैंड की भी लगती है, भूटान की भी लगती है, मणिपुर की सीमा नहीं लगती, मणिपुर की सीमा नागालैंड से नहीं लगती, अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती। माउंट एवरेस्ट नाम किसके नाम पर रखा गया है बताइए, माउंट एवरेस्ट नाम किसके नाम पर रखा गया है, तो माउंट एवरेस्ट जो नाम है ये रखा गया है भारत के एक महासर्वेक्षक के नाम पर, ऑप्शन नंबर सी से आंसर हो जाएगा, भारत का एक महासर्वेक्षक माउंट एवरेस्ट इनके नाम पर नाम रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छा आपको बता दूं कि जो ये माउंट एवरेस्ट है एक सर जॉर्ज एवरेस्ट थे उनके नाम पर रखा गया है, और ये 1830 से लेकर 1843 तक भारत में नक्शे और मानचित्र बनाने वाली संस्था सर्वे ऑफ इंडिया के प्रमुख थे। ये किसके प्रमुख थे, सर्वे ऑफ इंडिया के प्रमुख रहे हैं भारत में, इनका नाम क्या था, जॉर्ज एवरेस्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे, इसमें आपसे पूछा गया है विद्युत उत्पादन के लिए नगर अपशिष्टों का प्रयोग करने वाला भारत में पहला शहर कौन सा है, तो विद्युत उत्पादन के लिए नगर की जो अपशिष्ट रहते हैं उनका प्रयोग करके विद्युत का उत्पादन करने वाला चेन्नई पहला शहर है, ऑप्शन नंबर डी चेन्नई प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी उच्च भूमि तेलंगाना पठार का अंग नहीं है, तेलंगाना पठार का अंग नहीं है पूछा गया है, राइट आंसर हो जाएगा आपका, देखिए पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और सतपुड़ा ये सभी तेलंगाना पठार के अंग हैं, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही आंसर हो जाएगा। अरावली ये तेलंगाना पठार का हिस्सा नहीं है, ऑप्शन नंबर ए अरावली प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
सल्तोरा पर्वतमाला कहाँ स्थित है बताइए। सल्तोरा पर्वतमाला इनमें से कहाँ पर स्थित है? तो सल्तोरा पर्वतमाला ये काराकोरम पर्वतमाला का एक अंग के रूप में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी, काराकोरम पर्वतमाला का एक अंग है सल्तोरा पर्वतमाला। अगला क्वेश्चन देखिए, तो पूछा गया आपसे कि भारत में सबसे पहले निर्मित सिनेगॉग किस राज्य में स्थित है? सिनेगॉग कहां पर है बताइए, किस राज्य में है? राइट आंसर हो जाएगा सिनेगॉग आपका केरल में है। ऑप्शन नंबर डी, केरल सही आंसर हो जाएगा सिनेगॉग के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है भारत का मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से कितना आगे है? तो भारत का जो मानक समय है, राइट आंसर हो जाएगा देखिए यहाँ पे सब टाइप है, हाँ ये 5 सही 1/2 लिखा है, मतलब 5.5 घंटे। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, 5 सही 1/2 लिखा हुआ है ये, ठीक है, 51/2 नहीं लिखा हुआ है, मतलब 5.5 घंटे आगे है ग्रीनविच माध्य से भारत का समय। अगला क्वेश्चन देखिए, पश्चिमी राजस्थान में बालू के टीले बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उत्तरदायी होती है? तो बालू के टीले जो बनते हैं वो बनते हैं पवन द्वारा निक्षेपण से। ऑप्शन नंबर सी, पवन द्वारा निक्षेपण से। अगला क्वेश्चन देखिए, पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती है? तो पश्चिम बंगाल की सीमाएं लगती हैं 2 देशों के साथ। वो दोनों देश कौन कौन से हैं, कमेंट करके बताइए। पश्चिम बंगाल की सीमा 2 देशों के साथ लगती है, दोनों देशों के नाम बताइए। किस नगर को भारत की सिलिकॉन घाटी या सिलिकॉन वैली कहा जाता है? कौन सा नगर है भारत की सिलिकॉन घाटी या सिलिकॉन वैली बोला जाता है? तो बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली या सिलिकॉन घाटी कहा जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था। तो भारतीय उपमहाद्वीप ये गोंडवाना लैंड का एक अंग था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। अंकलेश्वर और कलोल 2 तेल क्षेत्र कहाँ के हैं? अंकलेश्वर और कलोल ये गुजरात में 2 तेल क्षेत्र हैं। ऑप्शन नंबर सी, गुजरात राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? बताओ कौन सा जोड़ा सही नहीं है, क्या हो जाएगा सही आंसर? तो यहां पर बाकी आपको देखोगे तो यहां पर दिए हैं आपको क्या, यहां पर दिए हैं हिल स्टेशन। तो पचमढ़ी मध्य प्रदेश में हिल स्टेशन है बहुत फेमस। दार्जिलिंग ये पश्चिम बंगाल का हिल स्टेशन है। शिमला हिमाचल प्रदेश का हिल स्टेशन है। देहरादून किस राज्य का हिल स्टेशन है बताइए, कमेंट करके बताइए देहरादून किस राज्य में है। उत्तर प्रदेश गलत है, किस राज्य में है देहरादून, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए, नागासाकी और गारो पहाड़ियां कहां पर स्थित है? तो नागासाकी, गारो और जयंतिया ये सभी पहाड़ियां आपकी पूर्वांचल पर्वतमाला में स्थित है, नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा। ऑप्शन नंबर ए, पूर्वांचल पर्वतमाला राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो सबसे ऊंचा शिखर जो ऑप्शन दिए गए उसके अनुसार बताना है। ऑप्शन के अनुसार आपका नंगा पर्वत इनमें से सबसे ऊंचा है। कामेत, कुनलुन, नंदा देवी और नंगा पर्वत से नंगा पर्वत सबसे ऊंचा है। ऑप्शन नंबर सी। आपको भारत के टॉप 10 सबसे ऊंचे शिखर पता होना चाहिए। भारत के टॉप 10 सबसे ऊंचे शिखर पता होना चाहिए। कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है बताइए, कौन सी पर्वत श्रेणी? आप बोलेंगे तो पर्वतों का एक अलग से वीडियो बन जाएगा, भारत में स्थित पर्वतों का एक अलग से वीडियो, जिस जिसको चाहिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। भारत में स्थित पर्वतों का एक अलग से स्पेशल वीडियो आपके लिए मिल जाएगा, कमेंट जरूर करना। भारत में पर्वत श्रेणी स्थित है तो इनमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं आपका पीर पंजाल भारत में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर पीर पंजाल राइट आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत संसार का सबसे बड़ा देश है कौन से नंबर का? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हम आते हैं 7वें नंबर पर, भारत 7वें नंबर का सबसे बड़ा देश है। अगला क्वेश्चन देखिए, नाथुला एक स्थान है जहां 44 वर्षों बाद भारत चीन सीमा व्यापार फिर से शुरू किया गया है। यह भारतीय सीमा पर स्थित है, कहां पर? नाथुला कहां पर स्थित है? तो नाथुला स्थित है आपका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम में। ऑप्शन नंबर ए सिक्किम प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इसमें आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थान है? भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थान कौन सा है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर मौसिम राम या माउंसिन राम, जो भी बोल लो आप, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। केरल की मौन घाटी मतलब साइलेंट वैली क्या खासियत है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ये मौन घाटी में पादपों तथा प्राणियों की दुर्लभ जातियां पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है, पादपों और प्राणियों की दुर्लभ जातियां। अगला क्वेश्चन देखिए, वालतोरा हिमनद स्थित है कहां पर? वालतोरा हिमनद कहां पर स्थित है? तो वालतोरा हिमनद ये आपका शिवालिक में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी शिवालिक राइट आंसर हो जाए। निम्नलिखित में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी भी नहीं मिलेंगी? यहाँ पर कुछ आपको शहर दिए गए हैं, इनमें से किसको ऊर्ध्वाधर मतलब सीधी खड़ी किरणें कभी नहीं मिलेंगी? बताइए क्या हो जाएगा आंसर? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका श्रीनगर। श्रीनगर ऊपर की तरफ है, कर्क रेखा से बहुत ऊपर है, इसको डायरेक्ट जो है ऊर्ध्वाधर सूर्य की किरणें कभी नहीं पड़ती। बाकी मुंबई, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम पे पड़ती हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए।
निम्नलिखित में से वह शहर कस्बा कौन सा है जो सबसे अधिक उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। फिर से मैप का क्वेश्चन है, आपको मैप रटा होना चाहिए। क्या हो जाएगा सही आंसर? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा जो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए पटना जो है ये उत्तरी अक्षांश पर स्थित है सबसे ज्यादा। पटना ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक दूसरे से अलग किए जाते हैं? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 10 डिग्री चैनल के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। ऑप्शन नंबर ए 10 डिग्री चैनल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं आता? तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में यहाँ पर आपका पानीपत, रोहतक, खुर्जा ये सभी राष्ट्रीय राजधानी मतलब दिल्ली के क्षेत्र में आते हैं। मथुरा नहीं आता। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। मेकाल पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? तो मेकाल पर्वतमाला ये आपकी छत्तीसगढ़ में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़ प्रश्न के लिए राइट आंसर है। भारत के दक्षिणी छोर का नाम क्या है? बताइए भारत के दक्षिणी छोर का नाम क्या है? तो निकोबार द्वीप समूह में स्थित इंदिरा पॉइंट ये भारत का दक्षिणी छोर है। ऑप्शन नंबर सी इंदिरा पॉइंट राइट आंसर हो जाएगा। नल्लामाला पहाड़ियां किस राज्य में स्थित हैं? तो नल्लामाला पहाड़ियां ये आपकी आंध्र प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहा जाता है? तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को यहां पर राइट आंसर हो जाएगा कोरोमंडल तट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी कोरोमंडल तट राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा सेवन सिस्टर का सदस्य है? एक कोई नॉर्थ ईस्ट में जो 7 बहनें बोलते हैं सेवन सिस्टर उसका सदस्य है। क्या हो जाएगा सही आंसर? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा, ये सेवन सिस्टर्स में आता है। कमेंट करके 7 राज्यों के नाम लिखिए जो सेवन सिस्टर्स 7 बहनें कहलाती हैं। नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्यों के नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, देखते हैं किस किसको याद है 7 राज्य। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो सबसे पहली भारतीय महिला यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए बछेंद्री पाल, ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे पहली भारतीय महिला थी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस भारतीय राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? कौन सा राज्य है जिसकी तटरेखा सबसे लंबी है? आपने तो गुजरात पढ़ा है, गुजरात है नहीं। अब जब गुजरात नहीं है तो गुजरात के बाद सेकंड नंबर किसका आता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय तटरेखा की लंबाई लगभग कितनी है? तो भारतीय तटरेखा की लंबाई यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 7500 किलोमीटर लगभग है। ऑप्शन नंबर सी 7500 किलोमीटर राइट आंसर है। भारतीय मानक समय किस रेखांश पर अपनाया गया है? तो भारतीय मानक समय जो अपनाया गया है ये 82.5 डिग्री ईस्ट रेखांश पर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी राइट आंसर हो जाएगा 82.5 डिग्री ईस्ट रेखांश। अगला क्वेश्चन देखिए, कोंकण रेलवे की लंबाई लगभग कितनी है? कोंकण रेलवे आपका ये क्या बोलते हैं चालू होता है महाराष्ट्र से गोवा और कर्नाटक में पड़ता है। तो कोंकण रेलवे की जो लंबाई है राइट आंसर हो जाएगा ये है आपकी 760 किलोमीटर लगभग। ऑप्शन नंबर भी यहाँ पर राइट आंसर है। संसार में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है? संसार का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है आपका K2 गॉडविन ऑस्टिन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही आंसर हो जाएगा K2। उत्खात भूमि स्थलाकृति कहाँ की विशेषता है? तो उत्खात भूमि स्थलाकृति ये विशेषता है आपकी चंबल घाटी की। ऑप्शन नंबर चंबल घाटी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में छत्रक शैल कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में छत्रक शैल ये पाए जाते हैं थार मरुस्थल में। ऑप्शन नंबर सी थार मरुस्थल राइट आंसर है। साइलेंट वैली कहाँ पर स्थित है? साइलेंट वैली केरल में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी केरल राइट आंसर है। भारतीय मरुस्थल को क्या कहा जाता है? तो भारत का जो मरुस्थल है उसको थार का मरुस्थल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी थार का मरुस्थल। निम्नलिखित में से किसको भारत की श्रिम्प राजधानी कहा जाता है? तो भारत की श्रिम्प राजधानी ये कहा जाता है नेल्लूर को। ऑप्शन नंबर डी नेल्लूर राइट आंसर हो जाएगा। द्वीप एक द्वीप है कहाँ पर? तो द्वीप एक द्वीप है ये आपका गुजरात के पास है, वापी पड़ता है गुजरात में, वहां से जाओगे तो आपको द्वीप पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी गुजरात से हटकर एक द्वीप है दीव नाम का, दमन और द्वीप आपने सुना होगा। माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है? तो माजुली ये स्थित है आपका असम में। आपको बताना है संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप ये किस नदी पर बना हुआ है? संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली ये किस नदी पर है? निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? सबसे लंबी तटरेखा देखेंगे आप तो गुजरात की है। ऑप्शन नंबर सी गुजरात प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। कंचनजंगा स्थित है तो कंचनजंगा जो स्थित है ये स्थित है आपका ऑप्शन नंबर बी सिक्किम में। ऑप्शन नंबर बी सिक्किम प्रश्न के लिए राइट आंसर है। भारत में सबसे घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो भारत की सबसे घनी आबादी वाला राज्य बिहार है। ऑप्शन नंबर बी बिहार यहाँ पर प्रश्न के लिए राइट आंसर है।
निम्नलिखित में से सही जोड़ा कौन सा होगा। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं, देखिए राज्य लिखे हुए हैं और इसके बाजू में आपके कुछ शहर लिखे हुए हैं। तो सही जोड़ा कौन सा है, कोई एक जोड़ा सही है। यहाँ पर त्रिपुरा की राजधानी अगरतला केवल एक ही सही है, बाकी सभी गलत हैं। अब आपको कमेंट करके असम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड की राजधानी बताएं। असम की राजधानी, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी और नागालैंड की राजधानी। वीडियो को पॉज करिए, तुरंत कमेंट करिए क्या हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, देशों के निम्नलिखित समूह में से किसके साथ अरुणाचल प्रदेश की साझी सीमाएं हैं। बताइए, अरुणाचल प्रदेश की साझी सीमाएं इनमें से किसके साथ है। तो अरुणाचल प्रदेश जो है ये भूटान से लगता है, चीन से और म्यांमार, तीनों से लगता है। ऑप्शन नंबर सी, भूटान, चीन और म्यांमार से लगता है अरुणाचल प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य, राइट आंसर क्या हो जाएगा, राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, सबसे बड़ा राज्य। कमेंट कर देता है ये दूसरा सबसे बड़ा राज्य और तीसरा। भारत के पहले, दूसरे, तीसरे, तो पहला तो बता दिया राजस्थान, दूसरा और तीसरा कमेंट करके बताइए कौन कौन सा राज्य है। कामाख्या मंदिर किस राज्य का महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। तो कामाख्या मंदिर ये आपका पड़ता है ऑप्शन नंबर असम में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। निम्नोक्त में से कौन सा राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है। राजस्थान का मरुस्थलीय जिला, तो देखिए मरुस्थलीय जिला आपका चूरू मरुस्थल है, जैसलमेर में भी मरुस्थल है, रेत है, और बाड़मेर में भी। कोटा मरुस्थलीय जिला नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक कोटा राइट आंसर हो जाएगा। सरक्रीक या निवेशिका कहाँ स्थित है। तो सरक्रीक ये स्थित है आपकी गुजरात के साथ लगी भारत पाक की सीमा पर। ऑप्शन नंबर ए भारत पाक की सीमा पर, जो कि गुजरात के साथ लगी है। जिस राज्य ने पवन ऊर्जा विकसित की है उसका नाम क्या है। तो पवन ऊर्जा विकसित करने वाला राज्य आपका गुजरात है। ऑप्शन नंबर ए विंड एनर्जी में गुजरात है। निम्नोक्त में से कौन सा केरल का तटवर्ती जिला है। तटवर्ती मतलब समुद्र से लगा हुआ, कौन सा जिला है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, राइट आंसर हो जाएगा आपका कोल्लम, ये तटवर्ती जिला है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। फर्रुखाबाद जनपद के पूर्व में निम्नलिखित में से कौन सा जनपद स्थित है, क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए हरदोई, ये जो है फर्रुखाबाद जनपद के पूर्व में स्थित है, हरदोई राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा जिला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का भाग नहीं है। राष्ट्रीय राजधानी मतलब दिल्ली का भाग नहीं है, क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो पहले अपन पढ़ लेते क्या क्या है। देखिए रेवाड़ी, पानीपत, बुलंदशहर ये राष्ट्रीय राजमार्ग जो है जिला राष्ट्रीय राजधानी का जो है क्षेत्र का भाग है। मुजफ्फरनगर नहीं है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अधिकतम राज्यों के साथ सम्मिलित सीमा होने वाले राज्य का नाम बताइए, जिसकी सीमा सबसे अधिक राज्यों से लगती है। कौन सा ऐसा राज्य है। राइट आंसर हो जाएगा सबसे ज्यादा लगती है उत्तर प्रदेश की सीमा। ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। भारत के ध्रुव पूर्व और पश्चिमी छोरों के समय में कितना अंतर होता है। तो यदि आप अरुणाचल प्रदेश के बिल्कुल कोने में खड़े हों और दूसरा व्यक्ति गुजरात के बिल्कुल कोने में खड़ा है, तो दोनों के बीच जो समय का अंतराल होगा 2 घंटे आगे रहेगा अरुणाचल प्रदेश वाला और 2 घंटे पीछे चलेगा गुजरात वाला। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जिला बीरभूम जिले के उत्तर में स्थित है। तो बीरभूम जिले के उत्तर में यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर है सी मालदा। ये आपका वीरभूम के उत्तर में स्थित है मालदा। ऑप्शन नंबर सी। छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में देखे जाने वाले पैटस या धब्बा क्या कहलाता है। तो छोटा नागपुर पठार में जो पैटस हैं उसको कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए लैटराइट निक्षेप। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। रेड क्लिफ लाइन किन 2 देशों के बीच सीमा रेखा है। तो रेड क्लिफ लाइन ये है आपका भारत पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से भारत में सबसे शुष्क क्षेत्र कौन सा है। यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से मारवाड़ का क्षेत्र सबसे शुष्क है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अरब सागर के द्वीपों में से किस भाग को मिनिकॉय द्वीपों के नाम से जाना जाता है। तो मिनिकॉय द्वीप कहा जाता है अरब सागर के दक्षिणी द्वीपों को। ऑप्शन नंबर सी दक्षिणी द्वीपों को मिनिकॉय द्वीप कहा जाता है। अराकान योमा प्रसार उस हिमालय का भाग है जो स्थित है। तो अराकान योमा ये स्थित है आपका म्यांमार वाले हिमालय में। ऑप्शन नंबर बी म्यांमार वाला हिमालय। पाक जलडमरू मध्य किनको जो अलग करता है। तो पाक जलडमरू मध्य किनको अलग करता है, भारत और श्रीलंका को अलग करता है। ऑप्शन नंबर सी। कश्मीर घाटी किस स्वरूप में स्थित है। तो कश्मीर घाटी जो है ये आपकी कंदरा घाटी कहलाती है। ऑप्शन नंबर 1 कंदरा घाटी राइट आंसर है। डियागो गार्सिया द्वीप किस महासागर में स्थित है। तो डियागो गार्सिया द्वीप ये हिंद महासागर में है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है।
रेड क्लिफ रेखा किन देशों के बीच जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है? तो रेड क्लिफ रेखा ये आपकी भारत पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा। भारत में कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से किस खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो कुल्लू घाटी को जाना जाता है सेब की खेती के लिए। सेब अच्छे होते हैं कुल्लू घाटी में। ऑप्शन नंबर सी। आज का आखिरी क्वेश्चन, आबू पहाड़ियों का गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? तो माउंट आबू पहाड़ियां हैं, वहां पर आपका गुरु शिखर पर्वत चोटी है। और ये सबसे ऊंची चोटी किसकी है? अरावली पर्वतमाला की। ऑप्शन नंबर डी। आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन, इसके आगे पढ़ेंगे कल। निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं 3 देशों से मिलती हैं? कमेंट करके बताइए कौन से देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं 3 देशों से मिलती हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। किस किसने पूरा वीडियो देखा कमेंट करके बताइएगा। अपना नाम जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जिसने पूरा वीडियो देखा। पार्ट 2 लिख दीजिए अगले पार्ट के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका निशो बहुत बहुत धन्यवाद।